हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालकर सॉल्व करना। मीन्स फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए चलो सीखते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। m² माइनस 14m प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया हूँ। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। और यहाँ पर वेरिएबल है m, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसीलिए हमें इसे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में जो टर्म्स दिए हैं उनके हम कोएफिशिएंट निकाल लेंगे। तो इस टर्म में कोएफिशिएंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मीन्स वेरिएबल के बाजू में कोई नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 1 है। यहाँ पर कोएफिशिएंट है -14 और यहाँ है +13। जब भी आप कोएफिशिएंट्स निकालोगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर प्लस है वहाँ तो प्लस लेना है, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर कोएफिशिएंट माइनस लेना है। अब जिस वेरिएबल पे पावर 2 था उसका कोएफिशिएंट लेना है, और जिसमें वेरिएबल नहीं था वो नंबर लेना है विथ साइन। तो हमने यहाँ पर वो नंबर ले लिए और उनका हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 13 × 1 = 13, तो हमें प्रोडक्ट मिला 13। अब इस 13 के हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, ये जो हमें प्रोडक्ट मिला 13, इसके हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि इनका आंसर +13 आए और सेम विथ साइन, सेम नंबर को प्लस करने पर -14 आए, -14। तो हम 13 के फैक्टर्स निकाल लेते। 13 × 1 = 13। इसके अलावा और कोई फैक्टर्स 13 के नहीं निकलते। तो 13 एंड 1, ये 13 के फैक्टर्स है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 एंड 13। 1 13 × 1 = 13 प्लस प्लस प्लस, तो हमें आंसर प्लस में ही चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो नंबर मैं यहाँ लिखूँगा सेम विथ साइन, यहाँ पर लिखूँगा और इनकी एडिशन करूँगा, मतलब प्लस करूँगा, और इसका आंसर मुझे
-14 चाहिए। तो प्लस 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 13 + 1 14 तो आंसर 14 आया, बड़े नंबर का साइन। मगर यहाँ क्या देखा हमने कि हमें तो -14 चाहिए और आंसर +14 आ रहा है। तो फिर वापस से थोड़ा सा इस नंबर में साइन को चेंज करके देखेंगे, माइनस 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 प्लस, क्योंकि हमें ये जो 13 है प्लस में है, इसके फैक्टर्स हमें +13 के ही फैक्टर्स चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था कि जो नंबर मैं यहाँ लिखूँगा सेम नंबर मैं यहाँ लिखूँगा और उनकी एडिशन करूँगा। तो यहाँ पर अब नंबर है -1 और यहाँ नंबर है -13। और अब मैं इसे सॉल्व करके देखता हूँ आंसर -14 आता है क्या। ये लिखा मैंने -1, पर यहाँ क्या देख रहा हूँ मैं कि इस 13 के सामने मुझे दो साइन दिखाई दे रहे हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। तो सबसे पहले मैं ये साइन को सॉल्व कर लूँगा, प्लस माइनस माइनस और फिर नंबर को एज इट इज़ लिख दूँगा 13 को। माइनस माइनस प्लस, तो मुझे प्लस करना है, 13 + 1 14 और बिगर नंबर साइन, तो मैं यहाँ बिगर नंबर साइन लगा दूंगा। तो मुझे जो आंसर चाहिए था वो आंसर मुझे मिल गया। अब यहाँ पर वेरिएबल m है, तो मैं इन सारी टर्म्स को m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने इन सारी टर्म्स को m से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या देखा मैंने कि मैं -14m को और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ -1m -13m। तो वापस चलते हैं हम हमारे मेन इक्वेशन के तरफ, जो कि था m² -14m + 13 = 0। तो यहाँ पर जो -14m है इसको मैं रिप्लेस करूँगा इन नंबर से, -1m -13m। और बाकी के नंबर, बाकी की जो टर्म्स है उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये जो टर्म्स हैं इन्हें हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे, m × m -1 × m -13 × m + 13 × 1 = 13 = 0। अब इन दोनों नंबर यहाँ जो दिया है इनके हम पेयर्स बना देते हैं। तो हमने ये पेयर्स बना दिया और ये पेयर्स बना दिया। अब इन पेयर्स में हमें देखना है कि क्या कॉमन है, क्या कॉमन है। तो इस टर्म में m है तो इस टर्म में भी m है, तो हम m को कॉमन निकाल लेंगे और बची हुई
नंबर्स को ब्रैकेट बना के ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे m माइनस 1। सेम वे यहाँ पर भी हम चेक करेंगे कि क्या कॉमन है। तो यहाँ पर 13 तो हमने 13 को कॉमन निकाला और अब चेक करते हैं साइन कुछ कॉमन निकलता है क्या। तो यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो इस प्लस को मैं साइन चेंज करके लिखूँगा। माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो मैं प्लस के जगह पर माइनस माइनस लिखूँगा। और अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो एक माइनस, इसमें का एक माइनस मतलब माइनस कॉमन निकल जाएगा। अब बची हुई टर्म ब्रैकेट बना के लिख देते m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये स्टेप में हमने देखा कि इस ब्रैकेट में m माइनस 1 है और इस ब्रैकेट में भी m माइनस 1 है। मीन्स इस टर्म में m माइनस 1 और इस टर्म में m माइनस 1 ये कॉमन निकल सकते हैं। तो हम m माइनस 1 को मीन्स ब्रैकेट को कॉमन निकाल लेंगे और बचे हुए पार्ट को ब्रैकेट बना के लिख देंगे m माइनस 13 m माइनस 13 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकाल लिए। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं उसे हम और फर्दर सॉल्व कर लेते ताकि हमें m की वैल्यू मिल सके। तो हमने देखा कि ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है और बीच में कोई साइन नहीं, मीन्स मल्टीप्लिकेशन है और इसका आंसर 0 आ रहा। तो जब भी कोई नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर 0 आता है। जब भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 0 आता है। इसका मतलब है कि इन दोनों ब्रैकेट में से कोई एक ब्रैकेट 0 होगा तभी तो इसका आंसर 0 आ रहा। तो हमें नहीं पता कि इसमें से कौन सा ब्रैकेट का आंसर 0 है, इसलिए हम मान लेते कि ये ब्रैकेट 0 हो सकता या फिर m माइनस 13 ये ब्रैकेट 0 हो सकता। हमने मान लिया। अब इन्हें सॉल्व कर लेते m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर और लिखा m माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 1 तो 0 प्लस 1 1 होता है। माइनस 13 राइट साइड में 0 की तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो m इक्वल्स टू
13। तो इस तरह से हमने वेरिएबल की मतलब m की वैल्यू फाइंड करी। हमारे पास m की दो वैल्यूज़ है, एक वैल्यू है m इक्वल्स टू 1 और दूसरी m इक्वल्स टू 13। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालकर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। थैंक यू।